जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आप सभी गुरु परिवार को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि बहुत संगत बोलती है कि हम माता रानी को मानते हैं, कान्हा जी को मानते हैं, साईं बाबा को मानते हैं, गुरु नानक जी को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, काली माँ को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं। और हमें गुरुजी सपने में कैसे आ गए, हम गुरुजी को कैसे माने। संगत जी, आप किसी भी भगवान को मानते हो, सब एक ही हैं। संगत जी, आपको ये नहीं कहा कि जिनको भी आप मानते हो उनकी पूजा करनी बंद कर दो। आप उनकी भी पूजा करो, साथ साथ गुरु जी की भी पूजा करो। अगर आपको अपने भगवान जी को देखकर रोना आता है कि हम आपको कैसे छोड़ दें और गुरु जी को कैसे मानना शुरू कर दें, तो रोने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ही हमारी पूजा देखकर हमें गुरु जी के पास भेजते हैं कि गुरु जी को भी मानना शुरू कर दो। संगत जी, आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि सब भगवान एक ही हैं, गुरु जी एक ही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना जिन भगवान को मानते हैं वो नाराज़ हो जाएंगे या फिर बुरा मान जाएंगे। अगर ऐसा होता तो भगवान जी आपको गुरु जी से मिलवाते ही नहीं। जितनी भी संगत है, जितना भी गुरु परिवार है, सब पहले किसी भगवान को मानते ही थे। धीरे धीरे उन्हें भी समझ में आ गया कि गुरु जी में ही सब भगवान हैं। नाम अनेक हैं, रूप एक ही है, लेकिन आपको भगवान जी ने, माता रानी ने, अल्लाह ने, गुरु नानक जी ने, काली माँ ने, शेरा वाली माँ ने, साईं बाबा जी ने, निरंकारी गुरु जी ने, किसी भी भगवान ने अगर आपको गुरु जी के पास जाने का मौका दिया है तो उस मौके को गंवाना मत, क्योंकि आपको इस जन्म में ही स्वर्ग देखने को मिल रहा है। अगर आप गुरु जी को अभी ठुकरा रहे हो तो 60, 70 या 100 साल में गुरु जी को मानोगे। अगर आपको जल्दी मौका मिल रहा है तो उसको गंवाना मत, क्योंकि बहुत संगत है जो कहती है गुरु जी हमें पहले क्यों नहीं मिले। 99% संगत यही सोचती है, तो आपको तो जल्दी मौका मिल रहा है, तो क्यों गंवाना उस मौके को। और हाँ, याद रखना, आप गुरु जी के स्वरूप को घर के मंदिर में भी स्थान दे सकते हो। आप गुरु जी के आगे जोत जला दीजिए और भगवान के आगे धूप या बत्ती जला दीजिए। उसके बाद आप जैसे भगवानों की पूजा करते हैं वैसे ही आप गुरु जी के लिए भी पूजा करेंगे। दोनों के लिए अलग अलग तरीके से पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप गुरु जी का 7 बार मंत्र जाप कर सकते हैं, साथ साथ आप जो भी भगवान जी की पूजा करते हैं वो कर सकते हैं। पूजा में कोई भी चेंज नहीं आएगा। चाहे तो आप सिर्फ गुरु जी के आगे जोत जलाइए, भगवान जी के आगे धूप बत्ती जलाइए और जो भी पूजा करते हैं वो सारे भगवानों से कीजिए। गुरु जी और भगवान एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस हमने गुरु जी को स्थान अपने मंदिर में भगवानों के साथ ही दिया है, बाकी उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। तो आपको अलग से गुरु जी की पूजा करने का नहीं सोचना है या भगवानों की पूजा चेंज करने का नहीं सोचना है। आप पजल मत होइए, आप अपने हिसाब से जैसे पूजा करना चाहते हैं आप वैसे पूजा कीजिए। और अगर आप गुरु जी को भोग लगाना चाहते हो तो आप एक ही थाली में भोग लगा सकते हो। 2 थाली एक ही मंदिर में अलग अलग रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत संगत है जो ये पूछती है हम भगवान जी को भोग लगाते हैं तो क्या हम गुरु जी को अलग से भोग लगाएं। अगर आपने गुरु जी को स्थान मंदिर में ही दिया है तो आप एक ही थाली में भोग लगाइए, क्योंकि गुरु जी में ही सारे भगवान हैं। और भोग लगाने के बाद वो प्रसाद आपको और आपके परिवार को ही खाना है। वो आपके लिए लंगर प्रसाद है। भोग लगाना कंपलसरी नहीं है। आप कभी कभी कुछ स्पेशल बनाए तब भोग लगा सकते हैं या ओकेजनली भोग लगा सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।